चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देहरादून में अब जल्द ही चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब जो अस्पताल की सेवाएं हैं जल्द शुरू कर दी जाएंगी। चलिए विस्तार से इसे समझते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से चारधाम यात्रा की तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का मेन फोकस नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा करने के लिए बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्त जो हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं और एक सीमित समय सीमा में ही दर्शनों के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ धाम है, इन क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और बेहतर किया जाए और स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास किए जाएं। तो चिकित्सकों को लेकर के जो चिकित्सकों की तैनाती है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तैनाती को लेकर के उनको प्रशिक्षण दिए जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्रशिक्षित मेडिकल से संबंधित कर्मचारी अधिकारी होंगे निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अच्छी सेवाएं दे सकेंगे। और इसके साथ साथ जो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, अभी तक इन धामों के जो परिसर है वहां पर अस्पताल नहीं थे। अब अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है भौगोलिक संरचना के अनुरूप और इन अस्पतालों की जो कार्य है वो संचालन कार्य जो है वो यात्रा से शुरू होने से पहले शुरू कर दिया जाएगा। उपकरणों को खरीदने के लिए जो कुछ समय पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो टेंडर प्रक्रिया है उसको शॉर्ट टर्म के लिए अनुमोदन कैबिनेट ने दिया था। तो ऐसे में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे जो धाम है, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम है, यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं, इन श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। और कई बार हम देखते हैं पिछले यात्रा सीजन में हमने देखा है कि कई बार लोगों की जान को खतरा बन जाता है, खासतौर से केदारनाथ वाले मार्ग पर। तो जान माल का नुकसान ना हो इस पर सरकार अब फोकस कर रही है और यही वजह है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की जा रही है और जो यात्रा मार्ग वाले जो जनपद है यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों से चिकित्सकों को तैनात किया जा रहा है। तो सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास है कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो चिकित्सालयों का निर्माण चल रहा है इनको शुरू करने की कवायद में विभागीय अधिकारी जुटे हुए। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए हर तरह से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से शुरू कर दी जाती हैं। पिछली बार भी हमने तस्वीरें देखी थी सोनू, जब जो बुजुर्ग लोग थे जब उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई थी तुरंत उनका इलाज किया गया था और उसके बाद सुरक्षित वो अपने घर वापस लौट पाए थे। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाहर से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं इन दोनों को ही मैनेज करना सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब चारधाम यात्रा का संचालन हो रहा होता है तो उस वक्त चारधाम यात्रा जो है वो बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए, पूरे सिस्टम के लिए हो जाता है। क्योंकि जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का जो मौसम है वो पल पल मौसम का मिजाज खास तौर से केदार वैली में बदलता रहता है। हालांकि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करके रखती है और जो एम्स ऋषिकेश में स्थित है यहाँ पर भी हेली सर्विस को आरक्षित रखती है। बावजूद इसके ये अपील भी सरकार करती है कि जो श्रद्धालु मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में, खास तौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने चिकित्सकों की परामर्श लेने के बाद ही, मौसम का अपडेट लेने के बाद ही चारधाम यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लिहाजा किसी भी श्रद्धालु की जान का खतरा उत्पन्न ना हो और सरकार अपने स्तर से भी प्रयास करती है। चूंकि एक चुनौती भरा कार्य होता है सिस्टम के लिए, सरकार के लिए अतिरिक्त कर्मचारी अधिकारियों को तैनात किया जाता है। बावजूद इसके कई बार हम देखते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, खास तौर से बरसात के समय में। तो कोशिश जरूर की जा रही है और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि सरकार के जो तमाम प्रयास हैं ये इस बार जो शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है।
बने रही सोनू, आप हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में स्वास्थ्य महकमा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि वे चारधाम यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करा लें।